ज़ैम्बोगा सिटी से 25 जनवरी को एक जहाज निकलता है 9:20 पर, लेकिन यहां पे बलूक के पास में वो जहाज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। समुद्र में बैस्लियन प्रांत के पास ये दुर्घटना हुई है, यानी करीब 350 लोग इस जहाज में शामिल थे। ये जो जहाज का निचला डेक देख रहे हैं, इस जहाज के निचले डेक से बहुत तेज लहरें टकराई। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। फिलीपींस से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। फिलीपींस से एक जहाज निकला था, जहाज में 300 से ज्यादा लोग सवार थे और जहाज समुद्र में डूब गया है। किस जगह पे वो जहाज डूबा है, क्या कारण रहे जहाज डूबने के, आइए समझते हैं। अगर हम गूगल अर्थ पर देखें, मैप के माध्यम से समझें, तो फिलीपींस की ज़ैम्बोगा सिटी से एक जहाज निकलता है 25 तारीख को रात के 9:20 पर, यानी ज़ैम्बोगा सिटी से 25 जनवरी को एक जहाज निकलता है 9:20 पर रात को, और उसकी डेस्टिनेशन होती है जोलोसुलू। यानी ज़ैम्बोगा से जोलोसुलू के लिए एक जहाज निकलता है, जहाज का नाम है MV त्रिशा कस्टिन 3 नाम का एक जहाज ज़ैम्बोगा सिटी से, फिलीपींस की ज़ैम्बोगा सिटी से जोलोसुलू के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कहां पे होता है? ये जो बलूक आइसलैंड आप देख रहे हैं, अगर हम इसको 3D में आपको दिखाएं इस पूरे चित्र को, ये ज़ैम्बोगा सिटी है। ज़ैम्बोगा सिटी से यहां से जहाज निकलता है, जहाज का जो डेस्टिनेशन होता है वो जोलो होता है, लेकिन यहां पे बलूक के पास में वो जहाज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इस जहाज में 300 से ज्यादा लोग सवार होते हैं। आइए एक बार समझते हैं क्या कुछ हुआ है, कि क्या वजह रही है इस जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की और कितने बजे किस समय जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो आपको बता दें कि 9:20 पे ज़ैम्बोगा सिटी से जहाज निकला और 26 तारीख को रात को 1:50 के आसपास का वो समय था जब वो ज़ैम्बोगा सिटी से निकलकर बलूक आइसलैंड के पास जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आइए समझते हैं घटना का स्थान। अभी हमने मैप पे भी समझा, घटना का स्थान बलूक आइसलैंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, यानी समुद्री अगर मील के हिसाब से कहें तो 3.1 मील की दूरी पे समुद्र में बैस्लियन प्रांत के पास ये दुर्घटना हुई है। यानी अगर हम दोबारा वापस मैप पे चलें तो ज़ैम्बोगा सिटी से निकलने के बाद बलूक आइसलैंड के पास बैस्लियन आइसलैंड है, ये यहाँ पे जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है। यहाँ बलूक से ये महज 5 किलोमीटर की दूरी होती है जहां पे ये जहाज इस इलाके में दुर्घटनाग्रस्त होता है। जहाज की अगर हम बात करें, जहाज कौन सा था, तो जैसा आपको बताया कि MV त्रिशा कैस्टिन 3 नाम का जहाज था। ये रोल ऑफ पैसेंजर फेरी है, यानी ये जहाज जो है वो रोल ऑफ पैसेंजर फेरी है। ये ऑपरेटर इसका एलिसन शिपिंग लाइंस द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें 300 से ज्यादा यानी 314 यात्री और 27 क्रू मेंबर शामिल थे, यानी करीब 350 लोग इस जहाज में शामिल थे, जहाज में मौजूद थे। यात्रा का मार्ग अभी हमने मैप पे देखा, ज़ैम्बोगा सिटी से निकल के जोलोसुलू तक इसे पहुंचना था। 25 जनवरी को यह निकलता है और 26 जनवरी को दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 1 बजे से लेके 1:50 तक का वो समय होता है जब ये जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसकी डिस्ट्रेस कॉल 1:50 पे होती है। मरने वालों की संख्या अभी तक जो रिपोर्ट्स में सामने आई है वो 18 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 10 लोग लापता हैं, जिसमें खुद कैप्टन जहाज का, 8 क्रू मेंबर और 1 सी मार्शल लापता है। वहीं 316 लोगों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। अगर हम डूबने के कारणों की बात करें तो इस जहाज के डूबने के जो मुख्य कारण अभी तक सामने आए हैं वो निचले डेक में तेज लहरों का प्रवेश, यानी जो जहाज का निचला डेक होता है, उस निचले डेक में अगर हम जहाज का फोटो देखें, जैसे पिछली वाली स्लाइड में जो जहाज का फोटो लगा हुआ था, तो ये जो जहाज का निचला डेक है, ये जो जहाज का निचला डेक देख रहे हैं, इस जहाज के निचले डेक से बहुत तेज लहरें टकराई, जिससे इस जहाज के डेक में सुराग हो गए, उससे पानी प्रवेश हो गया अंदर और जहाज डिसबैलेंस हो गया। अगर हम वापस कारणों पे चलें तो जहाज का दाहिनी ओर झुकना, यानी जब जहाज के निचले डेक में पानी भरा तो जहाज जो है वो दाहिनी ओर झुकने लगा। वाहनों को बांधने वाली हार्नेस टूट गई, यानी जिस जहाज में जिस हार्नेस से वाहनों को बांधा जाता है वो टूट गई, इससे और अनियंत्रित हो गया।
उसके बाद एमिहान यानी उत्तर पूर्वी हवाओं से बनी ऊंची लहरें जो है वो जहाज से टकराने लगी, जहाज डिसबैलेंस होने लगा। उसके बाद कोई आधिकारिक गेल वार्निंग नहीं थी, यानी जहाज से जब वो लहरें टकरा रही थी, जब जहाज डिसबैलेंस हो रहा था, उससे पहले किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी गई थी कि आगे इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं समुद्र में। पहले से कोई वार्निंग नहीं थी कैप्टन को। बचाव अभियान की बात करें तो जब ये हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, तो इसको किस तरह से इसमें बचाव किया गया, 300 से ज्यादा लोगों की जान बचाई भी गई है। तो फिलीपींस कोस्ट गार्ड की तरफ से मदद पहुंची, फिलीपींस एयरफोर्स की तरफ से मदद पहुंची, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया गया, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द फिलीपींस यानी फिलीपींस की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वहां से भी मदद पहुंची, वहां से भी रेस्क्यू पहुंचा। स्थानीय मछुआरे, जो फिलीपींस के स्थानीय मछुआरे थे, जो बलूक बलूक आइसलैंड के मछुआरे थे, जो लोग वहां पे मौजूद थे, वहां से भी रेस्क्यू पहुंचा, वहां के लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया। पीड़ितों को कहां पहुंचाया गया, जैसा अभी हम लोग मैप पे देख रहे थे, जो इसाबेला बैसिलियन है, इसाबेला बैसिलियन आइसलैंड पे पीड़ितों को पहुंचाया गया। वहां से जैम्बोंगा सिटी, वापस जैम्बोंगा सिटी पहुंचाया गया कुछ लोगों को, जो लोग जैम्बोंगा सिटी से आ रहे थे। ये हादसा हुआ है, 300 से ज्यादा लोग इस पे सवार थे और करीब 310 लोगों से ज्यादा की जान भी बचाई जा चुकी है इस पूरे हादसे में। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर, इस हादसे को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।